हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकल स्टडी सर्कल में। इतिहास पोर्शन चल रहा था। इतिहास के अंदर हम पढ़ा रहे थे आपको मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कल हमने अकबर को कंप्लीट किया था और अकबर के बाद कौन सा शासक था? जहांगीर। तो आज हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर से जो भी क्वेश्चन अच्छे होंगे या फिर जो भी फैक्ट्स महत्वपूर्ण होंगे उन्हें हम कवर करेंगे। तो आज पढ़ेंगे जहांगीर को। जहांगीर का शासनकाल 1605 से। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में। तो 1605 में अकबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो जहांगीर। और कब तक शासन किया? 1627 तक। जहांगीर अकबर की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो जहांगीर सन 1605 में बैठा था और 1627 तक इसने शासन किया था। इसके बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। फतेहपुर सीकरी के एक संत थे शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। अकबर इन्हें बहुत मानता था। फतेहपुर सीकरी के एक संत थे शेख सलीम चिश्ती। अकबर इन्हें बहुत मानता था, शेख सलीम चिश्ती को। उन्हीं के नाम पर अपने बेटे जहांगीर का नाम क्या रखा था? तो सलीम। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम। या फिर सलीम किस शासक का नाम था? तो जहांगीर का। यह 1605 में जहांगीर 1605 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने आगरा में बहुत ही अधिक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि आगरा में न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? तो जहांगीर ने। न्याय की जंजीर के लिए बहुत ही फेमस था कि न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? तो जहांगीर ने। कहाँ लगवाई थी? तो आगरा में। आगरा का किला हमने आपको बताया था कल कि अकबर ने बनवाया था। तो इसी अकबर ने लाल किला बनवाया था आगरा में, इसी में एक स्थान था शाहबुर्ज। शाहबुर्ज से लेकर यमुना नदी के तट पर एक खंभा था। यमुना तट पर शाहबुर्ज, आगरा में जो किला लाल किला बना है वो अकबर ने बनवाया था। और उसी अकबर के लाल किले में एक शाहबुर्ज नाम का खंभा था। वहाँ से लेकर यमुना के तट तक, यमुना के तट पर एक पत्थर का खंभा था जहाँ तक ये जंजीर बंधी हुई थी। जिस किसी को भी न्याय की जरूरत थी या कोई भी किसी के साथ अगर जुल्म करता था तो वह जंजीर का प्रयोग करता था, यानी जंजीर को बजाता था, जिससे दरबार लगता था और उसे न्याय दिया जाता था। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह जंजीर किसकी थी? तो सोने की। किस धातु की बनी थी? तो सोने की थी। सोने की थी। न्याय की जंजीर के लिए कौन जाना जाता है? तो जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम। 1605 में गद्दी पर बैठा और 1627 तक इसने शासन किया। इसका नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था। न्याय की जंजीर आगरा के लाल किले से लेकर यमुना नदी के तट तक ये थी। और ये किस धातु की बनी थी? तो सोने की। जहांगीर के सबसे बड़े बेटे, जहांगीर का जो सबसे बड़ा बेटा था उसका क्या नाम था? तो खुसरो। खुसरो ने 1606 में जहांगीर के विरुद्ध ही विद्रोह किया। जहांगीर के खिलाफ ही एक विद्रोह किया था 1606 में। और इस विद्रोह में इसकी जो मदद की थी वो
सिख धर्म के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। अर्जुन देव ने कौन से नंबर के थे? तो 5वें गुरु थे अर्जुन देव। अर्जुन देव ने खुसरो खां की मदद की थी, जो उसने विद्रोह किया था जहांगीर के खिलाफ। इस विद्रोह को तो जहांगीर ने दबा दिया, इसके पुत्र को समझाया या पराजित किया, लेकिन जो अर्जुन देव थे, अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। अर्जुन देव को फांसी की सज़ा किसने सुनाई थी? तो जहांगीर ने। फांसी की सज़ा दी। एग्जाम में बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने फांसी की सज़ा सुनाई थी? तो जहांगीर ने। जहांगीर का एक और बेटा था जिसे जो आगे शासक बनेगा, जिसका नाम था खुर्रम। खुर्रम को ही जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी थी। और जहांगीर के बाद अगला शासक कौन होगा हमारा? तो शाहजहां। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां। शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने खुर्रम को दी थी। ये उपाधि कब दी थी? तो मलिक अंबर। मलिक अंबर ने इनके शासनकाल में विद्रोह किया था, और इस मलिक अंबर के विद्रोह को किसने दबाया था? तो खुर्रम ने। इससे प्रभावित होकर जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। इसकी एक आत्मकथा है, जहांगीर की एक आत्मकथा है, तुझुके जहांगीरी। तुझुके जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? तो जहांगीर की। लेकिन यह आत्मकथा इसने अपने शासनकाल में या अपने जीवन में इसे पूरा नहीं किया था। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, मोतविंद खां। मोतविंद खां, इसने यह पुस्तक जो लिख रहा था, ये अपनी आत्मकथा लिख रहा था तुझुके जहांगीरी, इसको पूरा नहीं कर पाया था, और बाद में इसे पूरा किसने किया था? तो मोतविंद खां ने। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि तुझुके जहांगीरी, जो कि जहांगीर की आत्मकथा थी, इसे किसने पूरा किया था? तो मोतविंद खां ने। इसकी पत्नी का नाम नूरजहां। नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो जहांगीर की। इससे कुछ फैक्ट हैं। नूरजहां किसी की विधवा थी। पहले इसकी शादी किसी और से हुई थी, बाद में इससे शादी जो की थी वो जहांगीर ने की थी। पहले पति इसके कौन थे? अली कुली बेग। एक बार जहांगीर के शासनकाल में ही अली कुली बेग ने एक शेर को ख़त्म किया था। ऐसे कह लें कि शेर को ख़त्म किया था। तो जहांगीर ने अली कुली बेग को शेर खां की उपाधि दी थी। जहांगीर ने शेर खां की उपाधि किसे दी थी? अली कुली बेग को। अली कुली बेग कौन था? तो नूरजहां का पहला पति था। 1607 में इसकी मृत्यु हो गई। अली कुली बेग की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद ये जो नूरजहां थी, ये इनके दरबार में एक कनीज यानी दासी का काम करने लगी। तो एक बार जहांगीर की इस पे नज़र पड़ी, और जहांगीर इसे देख के इसका इतनी सुंदर थी ये कि इसे देखकर मुग्ध हो गया इस पे। पहले इसका नाम मेहरुन्निसा था। मेहरुन्निसा किसका नाम था? तो नूरजहां का ही नाम मेहरुन्निसा था।
लेकिन इसे जब जहांगीर ने देखा तो इसे नूरजहां नाम दिया। नूरजहां यानी कि नूर सुंदरता, जहां मीन्स होती है पूरी कायनात यानी ज़मीन, पूरा जहां यानी नूर जहां, जहां का नूर। तो ये एक उपाधि थी नूरजहां, लेकिन ये मेहरुन्निसा के नाम से कम फेमस हुई और नूरजहां के नाम से ज़्यादा फेमस हुई, इसीलिए इसे नूरजहां कहते हैं। इसकी माताजी थी अस्मत बेगम। अस्मत बेगम, इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाब से इत्र बनाने की विधि सर्वप्रथम या कौन जन्मदाता है इसका? गुलाब से इत्र बनाने की विधि किसने चालू की थी? तो अस्मत बेगम ने। गुलाब से इत्र बनाने की विधि, गुलाब से इत्र बनाने की विधि किसने प्रचलित की थी? तो अस्मत बेगम ने। अस्मत बेगम किसकी माता थी? तो नूरजहां या मेहरुन्निसा की। मेहरुन्निसा के पिता का नाम था गियास बेग। मेहरुन्निसा के पिता का क्या नाम था? गियास बेग। और गियास बेग को एतमा-उद-दौला की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने। जहांगीर ने गियास बेग को एतमा-उद-दौला की उपाधि दी थी। एतमा-उद-दौला से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा में एतमा-उद-दौला का मकबरा किसने बनवाया? तो नूरजहां ने। नूरजहां के ये पिता थे, नूरजहां के पिता थे गियास बेग, और गियास बेग को ही एतमा-उद-दौला की उपाधि दी थी जहांगीर ने। तो इनका जो मकबरा था, इनकी मृत्यु के बाद इनका मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने। और कहाँ बनवाया था? तो आगरा में। सर्वप्रथम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम बेदाग संगमरमर का प्रयोग किस मकबरे में किया गया था? तो एतमा-उद-दौला का मकबरे में ही सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम बेदाग संगमरमर, संगमरमर का प्रयोग किया गया। यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं और ऑप्शन में ताजमहल होता है, ताजमहल को टिक करते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा कि सर्वप्रथम कौन सी इमारत या मकबरा संगमरमर का प्रयोग किया गया था? किस मकबरे में? तो एतमा-उद-दौला का मकबरा कहाँ पर है? तो आगरा में। ये किस शैली में बना है? तो पित्रादुरा शैली। पित्रादुरा शैली, इसका निर्माण पित्रादुरा शैली में हुआ है। संस्कृत के एक कवि थे जहांगीर के शासनकाल में, जगन्नाथ। संस्कृत के एक कवि थे जगन्नाथ, जिन्हें जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि दी थी। पंडित राज की उपाधि जहांगीर ने किसे दी थी? तो संस्कृत के एक गुरु कवि थे जगन्नाथ, उन्हें पंडित राज की उपाधि दी थी। अब हम बात करते हैं जहांगीर के दरबार में जो प्रमुख चित्रकार रहते थे उनकी। आगा रजा, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर और बिशनदास सबसे फेमस थे इसमें उस्ताद मंसूर। और उस्ताद मंसूर से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि उस्ताद मंसूर किसके दरबार में रहते थे? तो जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा मुगल शासक था जिसके काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो जहांगीर। और कल हमने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? तो अकबर के काल को। और यहाँ क्या है? चित्रकला, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है। इसने एक
चित्रणशाला बनवाई थी कहाँ पर? तो आगरा में। आगरा में इसने एक चित्रणशाला बनवाई थी। जहांगीर के समय में ही कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री, एडवर्ड टेरी, कैप्टन हॉकिंस, विलियम फिंच और टॉमस रो जैसे यात्री किसके शासनकाल में आए थे? तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। लाडली बेगम, हमने आपको बताया था शेर अफगान और मेहरुन्निसा। शेर अफगान का क्या नाम था? अली कुली बेग, जिसे उपाधि दी थी शेर खान की जहांगीर ने। मेहरुन्निसा के पहले पति थे। मेहरुन्निसा और शेर अफगान की पुत्री थी लाडली बेगम। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो शेर अफगान की और मेहरुन्निसा की। इनकी पुत्री थी लाडली बेगम और लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुआ था। जहांगीर का एक पुत्र था शहरयार, उसके साथ किसकी शादी हुई थी? तो लाडली बेगम की। और लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो शेर अफगान और मेहरुन्निसा की पुत्री थी। महाबत खां ने 1626 ई में झेलम नदी के तट पर जहांगीर और मेहरुन्निसा का एक भाई था आसफ खां, इन तीनों को बंदी बना लिया था। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जहांगीर को बंदी किसने बनाया था, तो महाबत खां ने 1626 में झेलम नदी के तट पर इन तीनों लोगों को, मेहरुन्निसा, जहांगीर और आसफ खां को, इन तीनों लोगों को बंदी बना लिया था। जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई थी। जहांगीर की मृत्यु 1627 में 1627 में मृत्यु। इसका जो मकबरा बनवाया गया था, मकबरा शाहदरा लाहौर में बनवाया गया था, रावी नदी के किनारे। जहांगीर का मकबरा कहाँ बनवाया गया था? तो शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे इसका मकबरा बनवाया गया था। हम आपको बता चुके हैं कि खुर्रम जो जहांगीर का पुत्र था, इसे इसने शाहजहां की उपाधि दी थी। और जहांगीर के बाद जो हमारा अगला शासक होगा वो खुर्रम यानी शाहजहां होगा 1627 में इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। एक बार हम 5 मिनट में इसका रिवीजन करते हैं, उसके बाद कल पढ़ेंगे हम अगला टॉपिक जो हमारा होगा कौन? शाहजहां। कल हमने अकबर को पढ़ा था। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठा और 1627 तक इसने शासन किया। यहाँ एक पॉइंट और नोट करेंगे, 1569 में इसका जन्म हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी बन सकता है कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो 1569 में। इसके बचपन का नाम सलीम था। शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी के एक संत थे जिन्हें अकबर बहुत मानता था, और उन्हीं के नाम पर जहांगीर का नाम सलीम रखा गया था। यह 1605 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने न्याय की एक जंजीर लगवाई। कहाँ लगवाई थी? तो आगरा में। आगरा के किले से लेकर यमुना नदी के तट तक इसने लगवाई थी। यह किस धातु की बनी थी? तो सोने की। जहांगीर के सबसे बड़े बेटे का नाम था खुसरो, और खुसरो ने 1606 में विद्रोह किया था। इस विद्रोह में उसका साथ किसने दिया था? तो सिख धर्म के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। इसी कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी की सजा सुनाई थी। इसकी आत्मकथा की बात करें तो तुझके जहांगीरी
इसकी आत्मकथा है और इसे इसने पूरा नहीं किया था। पूरा किसने किया था? तो मोतबिंद खां ने, मोतबिंद खां ने इसे पूरा किया था। इसकी पत्नी नूरजहां थी। नूरजहां के पहले पति का नाम क्या था? अली कुली बेग, और जिसे बाद में जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? तो शेर खां की। 1627 में इसकी मृत्यु हुई थी और 1611 में नूरजहां से शादी की थी किसने? जहांगीर ने। नूरजहां का ही नाम है मेहरुन्निसा, और मेहरुन्निसा की माता जी का नाम था अस्मत बेगम, जिन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की विधि प्रचलित की थी। किसने? तो अस्मत बेगम ने। गियास बेग जो कि मेहरुन्निसा के पिता थे, इन्हें जहांगीर ने एतमाउद्दौला की उपाधि दी थी। एतमाउद्दौला का मकबरा सर्वप्रथम संगमरमर का सबसे जो पहला मकबरा बना हुआ है वो एतमाउद्दौला का मकबरा है। बेदाग संगमरमर का सर्वप्रथम किस मकबरे में प्रयोग किया गया? तो एतमाउद्दौला के मकबरे में। कहाँ बना है? तो आगरा में। किस शैली में बना है? तो पित्रादुरा शैली में। संस्कृत के एक कवि थे जगन्नाथ। जगन्नाथ को जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि दी थी। प्रमुख चित्रकार आगा रजा, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर और बिशनदास इसके दरबार में प्रमुख चित्रकार रहते थे। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। चित्रणशाला इसने एक बनवाई थी। कहाँ पर? तो आगरा में। इसके समय ही कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री भारत आए थे। लाडली बेगम जो शेर अफगान और मेहरुन्निसा की पुत्री थी, उसका विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुआ था। महाबत खां ने 1626 में झेलम नदी के किनारे मेहरुन्निसा, जहांगीर और मेहरुन्निसा के भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। 1627 में इसकी मृत्यु हुई और इसका मकबरा शादरा लाहौर में बनवाया गया। इसके बाद हमारा अगला शासक होगा खुर्रम। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने। शाहजहां हमारा अगला शासक होगा। तो आप लोगों से वही रोज की बात है कि अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें। थैंक्स। जय हिंद।